अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया हार चुका है। ऐसे नाजुक मोमेंट में सबको बहुत याद आई महेंद्र सिंह धोनी की, जिन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप मैच जिताया था। मुझे आज भी याद है धोनी के बल्ले से निकला वो मैजिकल शॉट जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप में जिताया था। ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया भी इस मोमेंट में बहुत हिपोक्रेट हो गया था। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसकी वजह से इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल हारी है। कैप्टन आए हैं, बहुत कैप्टन आएंगे भी, लेकिन MS धोनी की कैप्टनसी रिकॉर्ड को मैच करना मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंडियन क्रिकेट में आगे कर पाएगा। और कुछ ऐसे राजों से पर्दा उठाऊंगा जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ICC वर्ल्ड कप एक इंटरनेशनल इवेंट है जिसमें दुनिया भर की टीमें मैच खेलती हैं और उनके फैंस भी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में आते हैं। दुनिया की हर कंट्री के फैंस को इंडिया में आकर मैचेस देखने की इजाजत थी, लेकिन पाकिस्तान से फैन को इंडिया आने की परमिशन नहीं दी गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान के फैंस इंडिया की इस हरकत से बहुत दुखी थे। स्टेडियम में आपको सिर्फ नीले रंग की टी शर्ट पहनी 1,20,000 का हुजूम नजर आएगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के फैंस आपको ढूंढने पर भी दिखाई नहीं देंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम की परफॉर्मेंस ऐसी थी कि इन्होंने 1.5 लाख की पब्लिक को बिल्कुल सुन्न कर दिया, और दूसरी तरफ खुद इंडिया में इन्होंने कई अहम लोगों को नजरअंदाज किया और सिर्फ पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट की इमेज पर ध्यान दिया। जी हाँ दोस्तों, 1983 में इंडिया को वर्ल्ड कप ट्रॉफी दिलाने वाले कपिल देव और उनकी टीम को भी इनवाइट नहीं किया गया और ना ही धोनी को इनवाइट किया गया। जो मैं बात कह रहा था, ये बड़ी चर्चा में थी कि सर आज आप खुद जाने वाले हैं, आप क्यों नहीं गए वहाँ पर? वहाँ तो ऑनर होना था सबको, आपकी मौजूदगी थी वहाँ पर। आपने मुझे बुलाया, मैं इधर आ गया, उन्होंने नहीं बुलाया, मैं नहीं गया, तो एज सिंपल एज दैट। एंड मैं तो चाहता था कि मेरी पूरी 83 टीम को भी बुलाते तो और भी बेहतर होता, लेकिन इतना काम चल रहा है, इतने लोग हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कभी कभी लोग भूल जाते हैं। तो दूसरी बात जिसकी वजह से इंडिया ये मैच हारी है कि सैटरडे के दिन ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। इसके पीछे भी बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है। वर्ष 2011 में जब भारत ने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, तब देश में UPA की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। आप ये भी कह सकते हैं कि ये उस समय सोनिया गांधी का जमाना था, कांग्रेस का जमाना था। तू बोल रहे नारियल की शक्ल के तेरी मुंह देखो, इतना सा बाल देखो। आज देश में NDA की सरकार है, BJP की सरकार है और देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। 2011 का वर्ल्ड कप भी भारत में ही हुआ था, लेकिन तब क्रिकेट का पावर सेंटर मुंबई हुआ करता था। लेकिन अब क्रिकेट का यही पावर सेंटर मुंबई से खिसककर गुजरात का अहमदाबाद बन गया है और अहमदाबाद अब भारत में क्रिकेट की नई राजधानी बन चुका है। 2011 में क्रिकेट की राजधानी हुआ करता था मुंबई। बहुत बड़ा बदलाव है, इस देश के लिए जीतना चाहते हैं। 2011 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया खेल रही थी, लेकिन 2023 के वर्ल्ड कप में टीम भारत खेल रही है। तो ये इंडिया से भारत का सफर भी हमने इन 12 वर्षों में देखा है। इस बार आपको टीम भारत दिखाई देगी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। इंडिया ने तो वर्ल्ड कप सीरीज में एक भी मैच नहीं हारा था। लगातार 10 मैचेस जीतने के बाद पता नहीं फाइनल में क्या हुआ, बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पनौती नरेंद्र मोदी ट्रेंड कर रहा है। माय गॉड, तो क्या बोलेंगे सर? नहीं, अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। इंडिया के हारने की वजह ये भी बताई जा रही है और सोशल मीडिया पर डिबेट चल रही है कि अगर वर्ल्ड कप फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बजाय वानखेड़े स्टेडियम पर होता तो इंडिया जरूर जीतती, क्योंकि वहाँ की पिच पर इंडियन प्लेयर्स को अच्छी ग्रिप है। 2024 में होने वाले पार्लियामेंट इलेक्शंस के चलते मोदी की पब्लिसिटी के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम को चुना गया और मोदी भी ये मैच देखने आए, जो कि बहुत बड़ा फेल्योर बन गया इंडिया के लिए। यहाँ पर इंडिया हार रही है, पर मोदी जी को क्या, उनको तो अपनी इमेज की पड़ी है। इनको इंडिया के जीतने से कोई मतलब नहीं, इनको बस मोदी के गुजरात को इस वर्ल्ड कप से फायदा दिलाने और मोदी की पब्लिसिटी से मतलब है। इसी मैच के दौरान एक शख्स कोहली से मिलने के लिए मैदान में घुस गया, जिसके टी शर्ट पर फ्री फलस्तीन लिखा हुआ था, जिसके बाद गुजरात पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बहुत से लोग इसको सराह रहे हैं तो कई लोग इसको मैच हारने की वजह बता रहे हैं। इस आदमी का नाम जॉन बताया जा रहा है और इसका ताल्लुक इंडिया से नहीं है। सोचो, अगर इसकी जगह पर कोई मुसलमान होता तो आज गोदी मीडिया वाले चिल्ला चिल्ला कर इसे हमास का भेजा हुआ टेररिस्ट साबित कर देते
और उस बंदे का तो पूरा करियर खराब हो जाता। हम सलाम करते हैं इस शख्स को जिसने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की एक कोशिश की है। चलिए अब कुछ रियलिटी पर बात करते हैं जिस पर इंडिया का कोई भी क्रिकेट फैन ध्यान नहीं देता। इंडिया के हारने का गम इस वक्त सिर्फ प्लेयर्स और फैंस को हो रहा है। बाकी जिनको इससे फायदा उठाना था उन्होंने इससे बहुत फायदा उठा लिया। इस आईसीसी वर्ल्ड कप का डार्क साइड जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अहमदाबाद में होटल्स के प्राइजेस डबल से भी ज्यादा हो गए। फैंस ने एक एक टिकट लाखों में खरीदी है। टिकट्स लिए हैं 2000 के टिकट यहाँ पर 40,000 50,000 में बिके हैं सर। वेरी डिसअपॉइंटेड। बुकमाई शो ने फ्रॉड किया लोगों के साथ। फिर भी सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ा फ्रॉड, बहुत बड़ा फ्रॉड है। 50,000 की स्प्रेड करो लोगों को, दुनिया को स्प्रेड करो। बुकमाई शो बहुत बड़ा फ्रॉड है। बीसीसीआई ने देना ही नहीं चाहिए बुकमाई शो को कुछ भी करने के लिए। एक भी टिकट नहीं। टिकट 60,000 में ब्लैक में खरीदा है मैंने, नागपुर से आया हूं मैं। टिकट 2 लाख में 3 लाख में खरीदा है। होटल्स का भी प्राइस 1-1 लाख। जो ओयो की रूम्स होती है उसका 50,000 का ही है। मैच खत्म होने के बाद खाने के वांदे यहाँ पे। कल फ्लाइट लैंड हुए उसके बाद यानी सब यानी इतना बेकार ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान हम तभी भी आए थे देखने के लिए स्पेशल बॉम्बे से, बट तो भी टिकट तभी भी हमको 50,000 पर टिकट मिला था। ऐसे अभी क्या बताओ आपको, ऐसे वेरी बहुत बड़ा फ्रॉड है। अगर 1 लाख टिकट आप पकड़ो यहाँ की, उसका एवरेज प्राइस अगर आप पकड़ो 20,000 में बिके ना, देयर इज 200 करोड़ का मार्केट है। और अब कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। टोटल 1,20,000 सीट्स इस स्टेडियम में हैं। अगर एक सीट की एवरेज टिकट प्राइस 10,000 भी लगाई जाए तो 1,200,000,000 रुपीस होते हैं। इसमें कितने जीरो आते हैं ये कैलकुलेटर भी आपको नहीं बताएगा। ये तो सिर्फ स्टेडियम का टर्नओवर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कमाई अलग, इसमें ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट्स की कमाई अलग। अगर इन सब को जोड़ लिया जाए तो इतना पैसा जमा हो जाएगा कि जिससे पूरे हिंदुस्तान की गरीबी मिटाई जा सकती है। इसके अलावा पब्लिक के खाने का खर्चा, इनके होटल्स का खर्चा, इनके ट्रैवलिंग का खर्चा, इन सब को जमा किया जाए तो ये भी कुछ कम नहीं होगा। इन सब का सीधा सीधा फायदा बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स, होटल ओनर्स और पॉलिटिशियंस को होने वाला है, क्योंकि जिसको पैसा कमाना था उसने पैसा कमा लिया और जिसको आने वाले इलेक्शंस के लिए पब्लिसिटी बटोरनी थी उसने पब्लिसिटी बटोर ली। अब इंडिया हारे या जीते इससे इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सब एक बहुत बड़ा गेम है जिसको समझने की जरूरत है, जिसमें अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।